Hello everyone. In India, we are love the food and also we are enjoying the food eating. But we have a tendency for binge eating and also overeating. So it's the main reason for India has been battled with a growing burden of malnutrition. So in September month, we are celebrating National Nutrition Month. This is the campaign mainly aimed to improve the nutritional status of children, adolescents, pregnant women, and also lactating mothers by raising awareness about importance of nutrition and also promoting healthy eating habits. So on the behalf of Susti Sugam Care Foundation, we are celebrating National Nutrition Month 2025. And from today onward, we will discover myth and fact about various topics in nutrition. So I'm Neenu, the Nutrition and Health Project Coordinator from Susti Sugam Care Foundation. We are very happy to introduce our senior ma'am and also founder and director of Susti Sugam Care Foundation, Dr. Archana Gupta. Welcome, ma'am. Thank you so much, Neenu. Ma'am, now today we can discuss with the myth and topic, myth and fact. Yes, 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 नीनू। I'm really happy कि हमारी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोजेक्ट की सारी टीम मिलकर के आप सभी लोगों के साथ बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे देश में या मिथ्स हैं कि कुछ ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ये खाने से ऐसा हो जाता है। तो हम को जो कि पूरे देश में मनाया जा रहा है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, हम लोग डेली एक एक मिथ एंड फैक्ट लेकर के आएंगे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आम हमारा पोषण है, न्यूट्रिशन है, उसके बारे में बात करेंगे, है ना नीनू? Yes, ma'am. Basic ओके, nutrition. या Okay. Ma'am, यस, I will ask the question. Not the question, just myth. Okay, ma'am. या The या myth is skipping meal help in weight loss. बहुत अच्छा सा सवाल है ये कि जो स्किपिंग खाने में अगर हम लोग मील को स्किप कर दें तो क्या उससे वजन कम होता है? स्किपिंग मील करने से देखिए, वजन कम करने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, बट अगर हम अपने भोजन को समय से नहीं लेते हैं या कोई मील स्किप करते हैं तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। और उससे क्या होता है कि बाद में हमने एक मील स्किप किया लेकिन सेकंड मील में हम बहुत ज्यादा खाना खाने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने लग जाती हैं। बैड मील लेना से हमारी जो एनर्जी है वो टाइम से मिलेगी शरीर को और हमारी भूख को भी कंट्रोल करेगी। तो इस तरीके से मील को स्किप करने से वजन कम नहीं होता है। Okay, ma'am. Then also राइट, some of the are thinking about healthy eating is so much expensive. Is it right, नहीं ma'am? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेल्दी ईटिंग देखिए कैसे एक्सपेंसिव या कैसे महंगी हो सकती है। अगर आप अपने आसपास मिलने वाली लोकल जो चीजें हैं, जो सीजन की चीजें हैं, जैसे अगर आप अभी सोचेंगे कि इस सीजन में मैं जा करके गोभी खाऊं तो डेफिनेटली वो महंगी मिलेगी ना। इस सीजन में आपको जो सब्जियां मिल रही हैं आप वो सब्जियां लीजिए, वो फल खाइए। दालें और अनाज ये तो हर सीजन में मिल जाते हैं, लेकिन नॉर्मल हमारा जो बाकी का भोजन है वो हमें सीजन के हिसाब से खाएंगे तो वो अफोर्डेबल भी रहेगा और हेल्दी भी होगा। इस तरीके से हम अपनी जो स्मार्ट प्लानिंग करके ब्रांड की लेबल या फैंसी सुपर फूड की तरफ ना जा करके हम लोकल अवेलेबल फूड को खाएंगे तो बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं होगा नैनो। Okay, ma'am. Then some of them are also thinking about coconut oil is healthiest oil. Is it true, ma'am? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। कोई भी एक तेल को लेकर अगर हम यूज करेंगे तो हम किसी भी तेल को हेल्दी नहीं बोल सकते। राइट, एमसीटी मीडियम चेन जो उसमें ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो जो भी जिसमें भी पाए जाते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल में सभी लोग सोचते हैं ना इमीडिएट एनर्जी हमको चाहिए तो उसके लिए हम कोकोनट ऑयल को लें, लेकिन इसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो जिन लोगों को भी ट्राइग्लिसराइड या हाई लिपिड प्रोफाइल है उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए।
सैचुरेटेड फैट वाले घी हो गया, जैसे बटर हो गया या कोकोनट ऑयल हो गया। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, हमें ऑयल को रोटेट करते रहना चाहिए। जैसे कभी हमने सरसों का तेल ले लिया, कभी हमने मूंगफली का तेल ले लिया, कभी हमने तिल का तेल ले लिया, कभी हमने कैनोला ऑयल ले लिया, और कभी हमने चावल की भूसी का तेल ले लिया, यानी राइस ब्रान ऑयल ले लिया। तो इस तरीके से हम तरह तरह के तेल लेके सभी तरह के न्यूट्रिशन, पूफा मूफा, जिनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, है ना। तो अनसैचुरेटेड फैट्स जिसको हम कहते हैं, वो हमें प्रचुर मात्रा में मिलते रहे। Okay, यस। ma'am. ओके। Okay, then uh, some other myth are warm water with lemon, which burns fat. Most of the people are telling like this. Early morning. नहीं 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 नहीं, ये देखिए, ये बहुत बड़ा मिथ है। मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स इसके लिए आते हैं कि हम तो गर्म पानी नींबू पी रहे हैं तो फिर भी हमारा वजन कम नहीं हो रहा है। या कोई पतला व्यक्ति आ जाएगा तो पूछेगा, क्या गर्म पानी और नींबू मैं पीऊंगा तो मैं और पतला नहीं हो जाऊंगा? तो देखिए, गर्म पानी के साथ में जो नींबू होता है ना, वो हाइड्रेट करता है, नंबर 1। नंबर 2, आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है। वो आपको Oh, किसी भी तरीके से आपका फैट बर्निंग का कारण नहीं बनता है। वो हमारी हैबिट को हेल्प करने में हेल्प करता है, क्योंकि उससे क्या रहता है, हमारे दिमाग में रहता है कि हम सुबह सुबह अगर गर्म पानी में नींबू पी रहे हैं तो हमारा माइंड और हमारी बॉडी क्लॉक उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देती है। तो हम याद रख पाते हैं, अच्छा आज हमें वजन कम करने के लिए ध्यान रखना है तो हम फालतू की चीजें ना खाएं। सो इट कैन राइट okay. ए मैजिक टू द वेट लॉस प्रॉब्लम, राइट। Most of them are telling like this. Next time we या will try. या Okay. And also some of them having doubt like eating rice causes weight gain. Is it? राइस मैटर करता है, लेकिन कितना पोर्शन खा रहे हैं और कौन सा चावल आप खा रहे हो, ये बहुत जरूरी है। कि अगर आप Okay. चावल कम मात्रा में खा रहे हैं, पारबॉइल्ड राइस खा रहे हैं, रेड राइस खा रहे हैं, और उसके संग प्रॉपर दाल और सब्जियां प्रचुर मात्रा में खा रहे हैं, तो वो एक कंप्लीट मील हो जाता है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, कि हमारा इस तरह से कोई प्रॉब्लम आई है फूड में, राइट। Okay. हाँ, तो चावल खाए जा सकते हैं। जी। Okay. Mainly we consider about the portion size only. करेक्ट करेक्ट। Okay. And some of the someone is admitted with the pregnancy. They are also we should take a double meal like that. Is it हाँ। true? नहीं नहीं, प्रेगनेंसी में यस जरूरत बढ़ती है बॉडी की, कैलोरी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी बढ़ती है। अगर हम बोलें तो लगभग 200-300 कैलोरी, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा हाँ. नहीं खाना होता है। लेकिन उसके लिए पता है, उस समय न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें कैलोरी की तरफ ज्यादा ध्यान ना दे करके हमें न्यूट्रिशन पर ध्यान देना चाहिए कि हम सभी तरह के प्रोटीन, सभी तरह के विटामिन, सभी तरह के वेज मिनरल्स खाएं, जिससे कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत प्रॉपर तरीके से हो। हम 2 लोगों के लिए खा रहे हैं, ईटिंग फॉर 2 इज करेक्ट, बट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द ओनली कैलोरीज। Okay, that's good option, ma'am. या And also, most of the diabetic patients are telling like natural sugars like honey and jaggery is better, so we can consume that. They are mainly question or their myth. हाँ, ये बात सही है, कह सकते हैं कि दे आर बेटर देन द रिफाइंड शुगर। जो बाजार में रिफाइंड चीनी मिलती है उससे अच्छे होते हैं, लेकिन है तो वो आखिर शुगर ही ना। कैलोरी दोनों की इक्वल है। वो हाई कार्बोहाइड्रेट फूड है जिनका जीआई इंडेक्स 32 से 85 के बीच में होता है। तो हाई कार्बोहाइड्रेट कोई भी फूड, चाहे वो चीनी हो, चाहे कोई भी हाई जीआई फूड हो, वो आपकी शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाता है। तो इसीलिए अगर हम इस तरह के हाई जीआई फूड ले रहे हैं, बीइंग अ डायबिटिक, तो हम मीडियम मात्रा में या कम मात्रा में ले सकते हैं। और शहद हो या फिर आपकी कोई भी किसी भी तरह की चीनी हो, वो सब, जैगरी हो, ये हार्मफुल नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। सबसे कुछ ना Okay, कुछ ma'am. नुकसान तो होगा ही अगर हम एक्स्ट्रा मात्रा में खाएंगे, है ना। And also, या most of them have telling like white bread and brown bread. Is it healthier, both of them? देखिए, व्हाइट ब्रेड तो प्रॉपरली प्योर मैदा से बन गया, तो वो तो रिफाइंड Yeah. व्हीट हो गया। तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली गुड, क्योंकि उसमें फाइबर Oh, कंटेंट भी कम हो जाता है।
दूसरा चीज ऐसा होता है कि जो ब्राउन सीरियल्स होते हैं, ब्राउन ब्रेड होती है, वो उसमें हमें देखना रहेगा कि कितना परसेंटेज ऑफ व्हीट फ्लोर उसमें है। आप Okay. देखिएगा अगर लेबलिंग में तो वहां लिखा होता है कि परसेंटेज Oh, ऑफ व्हीट फ्लावर कितना है और परसेंटेज ऑफ रिफाइंड फ्लावर कितना है। तो हमें उसको चेक करना है, इंग्रेडिएंट्स को, होल व्हीट फ्लावर और रिफाइंड फ्लावर, राइट। कई बार oh, क्या होता है, जो ब्राउन ब्रेड होती है वो कलर्ड या कैरामलाइज्ड भी होती है, और हम लोग सोचते हैं yeah. अरे वाह, हम तो ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं। तो ऐसा ठीक सच नहीं है। वी हैव टू थिंक होल व्हीट ब्रेड, नॉट ओनली Oh, ब्राउन ब्रेड। हमको इसको ध्यान रखना oh, होगा, राइट। okay, ma'am. Okay, ma'am. Thanक यू मैम फॉर गिविंग like so much informative या ये record. मिथ बस्टर्स मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट थे और सभी लोगों को बहुत पसंद भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की चीजें हम रोज आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, और आप हमें देखते रहिए और अपने सवाल भी हमसे पूछते रहिए अगर आपका कोई भी मिथ है तो। ठीक है, तो रोज जुड़े रहिए और हर दिन हमसे नए नए सवाल भी पूछते रहिए। कुछ और आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या ये मिथ है या फिर क्या ये सच है, क्या ये नहीं सच है, आप हमसे पूछिए। ऑल ओवर पैन इंडिया की डाइटिशियंस हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और बहुत मजा आने वाला है इन क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो जो भी सवाल है, जो भी जवाब है, आप हमसे पूछिएगा आकर। थैंक यू सो मच। हैप्पी नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। और हम इसी तरह से सभी लोग मिलकर के लोगों को हेल्दियर और हैप्पियर बनाते रहें और न्यूट्रिटिव डाइट बताते रहें। Thank you so much, Nino, taking the initiative. Thank you.